साथियों नमस्कार। ये मेरा आज का पार्ट 32 है और इस पार्ट में मैं बता रहा हूँ आपको कि आदमी कितना भी पढ़ लिख जाए, अगर वो व्यक्ति खुद का अपना दिमाग ही यूज नहीं करता तो आदमी जीवन भर परेशान रहता है और सारा जीवन उसको धक्के ही खाने पड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमारे पिताजी पढ़ लिख गए, इसके बावजूद भी वो अंधविश्वास की ओर मुड़ गए, क्योंकि आदमी सीखता वहीं से है, सर्वप्रथम अपने घर से, क्योंकि उन्हें अपने बचपन से अपने माता पिता को देखा और अपने दादा को देखा, और क्योंकि वो अंधविश्वासी थे इसके कारण वो भी अंधविश्वासी बन गए। पढ़ लिख करके भी वो अंधविश्वास को नहीं छोड़ पाए, क्योंकि अंधविश्वास को तोड़ने के लिए बहुत ही मजबूत मानसिक स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास भय पैदा करता है। उस भय के कारण उस मनुष्य का जीवन भर शोषण ही होता है। जैसे एक मुझे घटना याद है, मैं कितना उम्र का होऊंगा ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने पिताजी को देखा है अपने कि उनके पैरों में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? जिसको कहते हैं गठिया बात, जो गांठ गांठ में दर्द होता है। वो आदमी ना तो बैठ पाता है ना उठ पाता है। अगर वो खड़ा है तो खड़ा रहेगा, बैठा है तो बैठ गया, वो उठ भी नहीं सकता। बहुत उसका दर्द खतरनाक होता है। आदमी ये कहता है कि भगवान मुझे मौत दे दे, लेकिन ये गठिया दर्द न दे मुझको। बहुत ही खतरनाक दर्द होता है। वो घटना मुझे याद है। जब उनके दर्द होया करता था तो इलाज तो चलता था, लेकिन एक बार वो मुझे और मेरी मम्मी को साइकिल में बैठा के, क्योंकि उस समय तो साइकिल ही यूज करते थे पिताजी, जब उनको थोड़ा बहुत आराम मिला टेबलेट खाने के बाद में, तो किसी अंधविश्वासी अंधभक्त उनके दोस्त ने सलाह दे दी होगी कि वहाँ चले जाओ, एक स्थान है घुइयाँ रानी झलोखर, घुइयाँ रानी झलोखर की, झलोखर में उससे देवी का स्थान है घुइयाँ रानी का, और वहाँ पर एक तालाब है। सुबह सुबह उठ करके वहाँ पे रात को ही सोना है जाके तालाब के किनारे। ऐसे किसी ने सलाह दी होगी। हमारे पिताजी मेरे अपने घर से मुझे लेकर और माता जी को लेकर और साइकिल में चलाकर मेरे घर से शायद होगा 20-30 किलोमीटर होगा। घर से हम 4 बजे चले और वहाँ पर दिन छुपते ही पहुँच गए, क्योंकि वहीं पे रुकना था। साथियों, हमने वहाँ पे साइकिल खड़ी करी पिताजी ने, और अपना वहाँ पे बंदोबस्त किया लेटने के लिए, खाना के लिए। वहाँ पर उपले लिए, क्योंकि वहाँ पे उपले बेचने वाले थे, तो याद नहीं कितने का लिया होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन उस उपले लेकर और फिर उसको इस तरह से ज़मीन में रखा, उपलों को 4-5 उपलों को, और फिर उसमें नीचे से आग लगा दिया। जब वो जलने लगा तो उसी आग में ही खाना बनाया गया। खाना क्या था? आटा शायद माड़ के ले गए थे या वहीं माड़ा था, ध्यान नहीं है, और बस वैसी खाली रोटी बनानी थी हाथ से, जिसको बोलते हैं गकरियाँ, गकरियाँ शब्द बोलते हैं, गकरियाँ। उनको बना करके उसी आग में सेंका और गुड़ के साथ और घी के साथ
खानी थी, ऐसा वहाँ का नियम था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत लोग थे काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे हम अकेले नहीं थे। तो सभी लोग वहीं ज़मीन पे वो ककरियाँ कनियाँ बनाई और रात भर शाम के खाना खाया और फिर गुड़ और घी में, और फिर वो चद्दर ले गए थे और बिछाने के लिए एक पल्ली ले गए थे। उस पल्ली में सोया गया बिछा करके, ना कीड़ा का डर ना करकट का डर, और मच्छरों ने खूब रात भर काटा। और सुबह होते ही यानी सूर्य अस्त से पहले नियम था वहाँ का उस गुइया रानी तालाब में कि नहाना था। सूर्य उदय से पहले नहा लो, और नहा करके वो मिट्टी होती थी जो नीचे ज़मीन में पानी के अंदर, उस मिट्टी को लहास में लेके आओ ऐसे, और ले करके और बस पूरे शरीर में जहाँ जहाँ दर्द होता है खूब रगड़ो और फिर नहाओ। और इस तरह का हमारे पिताजी ने ये सारा सिस्टम किया। वो सुबह सुबह अपना नहा लिया, और मैंने भी नहाया था क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सब लोग नहा रहे थे, बोले तुम भी नहा लो आए हो तो वो नहाया, वहाँ पर स्नान किया, मिट्टी शरीर में लगाई हमारे पिताजी ने पैरों पे। साथियों, लेकिन आने के बाद में उनकी वो बीमारी सही तो नहीं हुई, और इसी तरह से सिलसिला अंधविश्वास का चलता रहा। और जो भी व्यक्ति ऐसे अंधविश्वासों को मानता है या सोचता है मैं वहाँ ठीक हो जाऊँगा, वहाँ ठीक हो जाऊँगा, बिना डॉक्टर के उपचार के, तो व्यक्ति कहीं सही नहीं हो सकता। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। उसको उपचार लेना ही होगा डॉक्टर से, वो भटकता कितना भी रहे। साथियों, उस गुइया रानी की मिट्टी से और नहाने से, रात भर लेटने से हमारे पिताजी को तो आराम मिला नहीं। जिस व्यक्ति को मिला हो तो मिला हो, हमारे पिताजी को आराम नहीं मिला। और इसलिए मैं ये कहानी बता रहा हूँ कि हमारे पिताजी की तरह लोग भटकते न रहें। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे कारनामों से, ऐसे मिट्टी के नहाने से और मिट्टी लगाने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप उपचार कराइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। सर्वप्रथम अंधविश्वास को अलविदा कहिए। अंधविश्वास बराबर बिना सोचे समझे किसी बात को मानना। तो हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं मानना है। अगर हम मानते हैं तो वही अंधविश्वास है। साथियों, हमारी पिताजी की तरह आप परेशान ना हो, इसलिए इस टॉपिक पे मैंने आज बात की, और मेरी बात को सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।